अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को बताया, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो पहले 4 लेक्चर्स में हमने सारी स्ट्रोक्स कंप्लीट कर ली थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा और लेक्चर नंबर 5 में अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 अच्छे तरीके से देखा होगा तो आप लोगों को ये पता होगा कि हमने स्टार्ट में ये बात की थी कि शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स का चक्कर होता है। तो कॉन्सोनेंट्स जो थे हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमने वॉवल्स पढ़ने हैं। तो वॉवल्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि वॉवल्स आखिर कहते किसे हैं। यानी ऐसी आवाज जिसको अदा करते हुए ना तो होंठ आपस में मिले, ना गले पर गैर जरूरी दबाव आए। इसे हम जो है ये आवाज पे बेस करते हैं। इस आवाज से हम इसकी डेफिनेशन करते हैं वॉवल्स की। तो पिटमैन में वॉवल्स की 12 पिटमैन ने इसे रखा हुआ है कि इसकी 12 आवाजें होती हैं। तो उन 12 आवाजों को हम देखेंगे। 6 आवाजें ऐसी होती हैं जो लॉन्ग होती हैं और 6 आवाजें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट होती हैं। यानी वॉवल्स को हम अपनी आसानी के लिए दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। वॉवल्स लॉन्ग वॉवल्स होते हैं, ठीक है, और शॉर्ट वॉवल्स होते हैं। लॉन्ग वॉवल्स, अब आज हम लॉन्ग वॉवल को देखेंगे, बाद में हम शॉर्ट वॉवल्स को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग वॉवल्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि ऐसी आवाज जिसको अदा करते वक्त ना तो होंठ आपस में मिले, ना गले पर गैर जरूरी दबाव आए, इसे वॉवल्स कहते हैं। तो ये लॉन्ग वॉवल्स ऐसे होंगे, थोड़े से लंबे होंगे। शॉर्ट वॉवल्स ऐसे होंगे जो इनका हाफ करने से बनेंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो शॉर्ट वॉवल्स क्या है। आज हमने चूंकि लॉन्ग वॉवल्स पढ़ रहे हैं तो बड़ी गौर से कॉपी पेंसिल लेके इनको नोट करते जाइएगा और आवाजें साथ साथ सीखते जाइए। लॉन्ग जो वॉवल्स होते हैं उनमें आवाज होती है आ, ए, ई, आओ, ओ, ऊ। ये 6 आवाजें लॉन्ग होती हैं। अब इनको याद रखने के लिए ना हमने एक जुमला बनाया है जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सिर्फ आवाजों को याद रखने के लिए हमने इसे जो है एक तहरीर सेंटेंस बनाया हुआ है कि पा, में, वी, ऑल, गो, टू। तो इसमें जो कॉन्सोनेंट्स है, मतलब पी है, उसकी आवाज को अलग करके देखना है। जैसे लफ्ज है पा, तो पी को इग्नोर करेंगे, पीछे ए की आवाज आती है आ, तो ये लॉन्ग वॉवल है, ठीक है। आ को याद रखना है, जस्ट पी ए, पी हमने साथ इसलिए लगाया ताकि हमें याद करने में आसानी लगे। तो पा, आगे लफ्ज है में, ए, एम को इग्नोर करें तो कौन सी आवाज रह रही है, ए की आवाज रह रही है। इसी तरह से वही लफ्ज है वही, तो वी को आप जो है इग्नोर करें तो पीछे आवाज रहती है ई की। तो हमने आवाज एक याद करनी है ई की। पा, में, हुई, जब पी को, एम को और डब्ल्यू की आवाज को हम अलग कर देते हैं, पीछे हमारे पास आवाजें रह जाती हैं आ, ए, ई। तो यही हमने याद करना है। इसी तरह से हमारे पास है ऑल, गो, टू। अब ऑल, हमने आवाज एल की आवाज को इग्नोर करना है, हमने ओ को याद रखना है, ठीक है। ऑल, तो चूंकि हमने वॉवल्स, मैं बार बार कह रहा हूँ वॉवल्स हमने याद करना है, तो एल की आवाज को नहीं देखना, ये जस्ट हमने याद रखने के लिए ये एक बनाया सेंटेंस। ऑल, तो एल आवाज को इग्नोर पीछे कर दें तो क्या आवाज रहती है आओ की। इसी तरह से गो है, तो गो, गो, ओ की आवाज आती है, ठीक है। जी वाली आवाज को, गे वाली आवाज को अलग कर देना है, पीछे आवाज रहती है ओ की। तो इसका मतलब आओ, ओ। और टू, टी डब्ल्यू, टू, तो टी की आवाज को अलग करें, पीछे कौन सी आवाज रह रही है, ऊ की। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम दोबारा इसकी आवाजों को दोहराते हैं ताकि हमें ये याद हो जाए। आ, ए, ई, आओ, ओ, ऊ। तो ये 6 आवाजें जो है लॉन्ग वॉवल्स में कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो आ, ए, ई वाली आवाज है, इसको हम गहरे डॉट से जाहिर करते हैं, ठीक है। ये कैमरे में अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसे मोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, मतलब इसे गहरे डॉट से जाहिर करेंगे। और हर लेक्चर की तरह हम रजिस्टर पे भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी पेंसिल पे भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिल फॉर यहाँ पे समझने की कोशिश करें, हम रजिस्टर से अलग पे प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो इन ये जो 3 आवाजें हैं ना, इनको डॉट से जाहिर करना है हमने। और जो ये जो 3 आवाजें, इनको हमने गहरी डैश से जाहिर करना है। किसे? गहरी डैश से। अब ये गहरे डॉट्स जो हैं आ, ए, ई के, ये 3 जगहों पे लिखे जा सकते हैं। एक अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। क्या ये अकेले लिखे जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये स्ट्रोक्स के साथ लिखे जाएंगे। वो हम इसके बाद पढ़ेंगे कि इनका इस्तेमाल क्या है, ये कैसे इस्तेमाल करना है। फिल फोर में वैसे बता रहा हूँ, ये 3 प्लेसेस होती हैं इनकी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक होती है फर्स्ट प्लेस,
फिर होती है सेकंड प्लेस, फिर होती है थर्ड प्लेस। ये देखें, यानी वॉवल्स होते हैं, वॉवल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, लॉन्ग वॉवल, शॉर्ट वॉवल। तो जो इस तरह से हम लॉन्ग वॉवल आज पढ़ रहे हैं, तो ये देखें, ये फर्स्ट प्लेस भी होते हैं, ये थर्ड प्लेस भी होते हैं, सेकंड प्लेस भी होते हैं, और ये थर्ड प्लेस पे, तीनों जगहों इनकी प्लेसेस होती हैं। तो इसके बाद आइए हम आप देखते हैं कि स्ट्रोक्स के साथ इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये स्ट्रोक के साथ कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। जी तो अब हम इनकी प्लेसेस समझते हैं। अब प्लेसेस समझने के लिए ना मैंने वो पा में वही इन्हीं को दोबारा ले लिया, इन्हीं की हम स्ट्रोक के साथ प्रैक्टिस करते हैं कि पा को हम कैसे लिखेंगे, मे को कैसे लिखेंगे, वही को कैसे लिखेंगे। फिर मैंने एक और बात यहाँ पे की कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। तो कौन से फर्स्ट प्लेस होते हैं, कौन से सेकंड प्लेस होते हैं, कौन से थर्ड प्लेस होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये जो आवाज है ना आ की, तो आप देखें आवाज जब आती है आ, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज ऊपर जा रही है, आ, ठीक है। इस तरह से ये जो आवाज होती है ना आ, ये फर्स्ट प्लेस होगी, ठीक है। गौर से समझते जाएं, आ जाएगी समझ लेक्चर के अंदर। ये लफ्ज होती है मैं, ये ए की आवाज है। अब गौर करें, मैं लफ्ज बोलता हूं ए, देखिए कोई चीज ऐसे है जैसे स्ट्रेट जा रही है, ए ए ए, ठीक है। आ ये ऊपर जा रही थी, ये ए, इसका मतलब ये ए है, तो ये सेकंड प्लेस पे आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये वी ई, वी ई, यानी आवाज ई की आती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज नीचे चली गई। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये थर्ड प्लेस वावल, ठीक है, ये थर्ड प्लेस वावल होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आवाज होती है आ, जैसे कोई चीज ऊपर जा रही है। इसी तरह से ये फर्स्ट प्लेस होगा, लाइन से अबव लिखा जाएगा, और ये क्या होगा, अबव द लाइन। ये में आवाज आती है ए की, जैसे ए स्ट्रेट में कोई चीज जा रही है, तो ये ऑन द लाइन होगा, इसे सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है। और ये वी ई, जैसे कोई चीज नीचे जा रही है, तो ये थर्ड प्लेस पे लिखा जाएगा, थ्रो द लाइन इसे कहेंगे, थ्रो द लाइन। साथ साथ नोट करते जाएं जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं। आ ए ई, आ फर्स्ट प्लेस, ए सेकंड प्लेस, ई थर्ड प्लेस। अब यहां पर फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस को समझने से पहले गौर कीजिएगा, हमने इनकी फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस स्ट्रोक्स को सीखना है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक ये रजिस्टर की आपकी लाइन है, एक स्ट्रोक को हम तीन जगहों पर लिख सकते हैं, किस किस जगह पे। ये होती है स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस, लाइन से ऊपर, मैं इसे बड़ा करके लिख देता हूं ताकि कैमरे में नजर आए। ये देखिए, ये होती है फर्स्ट प्लेस। इसी तरह से अगर हम इसी स्ट्रोक को ऑन द लाइन लिखेंगे, ये होती है सेकंड प्लेस, यानी कि स्ट्रोक को हम तीन जगहों पे लिख सकते हैं। ये इसकी फर्स्ट प्लेस होगी, ये इसकी सेकंड प्लेस होगी, और स्ट्रोक को हम थ्रो द लाइन लिखते हैं, ये वाली। अब मेरी बात याद रखिएगा, इस स्ट्रोक को लिखने को कहते हैं अबव द लाइन, इस स्ट्रोक को लिखने को कहते हैं ऑन द लाइन, और इस स्ट्रोक को लिखने को कहते हैं थ्रो द लाइन। यानी आधी लाइन से ऊपर, आधी लाइन से नीचे थ्रो द लाइन, बिल्कुल ही लाइन से ऊपर है तो अबव द लाइन, और इसी तरह लाइन से ऊपर है तो ऑन द लाइन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमने अबव द लाइन स्ट्रोक डालनी है, कब हमने ऑन द लाइन स्ट्रोक डालनी है, और कब हमने थ्रो द लाइन स्ट्रोक डालनी है। यही वजह है, मैंने इसलिए ये पहले नहीं बताया आपको, पहले वोवल्स समझाइए। मैंने ये पहले कहा है कि आ फर्स्ट प्लेस है, शाबाश बोले, में ए वाला सेकंड प्लेस है, और ई थर्ड प्लेस है। तो जाहिर बात है, जब फर्स्ट प्लेस के साथ वाला वोवल्स किसी स्ट्रोक के साथ यूज होगा तो इसे फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे। जब कोई सेकंड प्लेस वाला वोवल से यूज होगा स्ट्रोक के साथ तो उसे सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। जब थर्ड प्लेस वाला वोवल स्ट्रोक के साथ यूज होगा तो उसे थर्ड प्लेस पे लिखेंगे। यानी ये वोवल से हमारे डिसाइड करेंगे कि स्ट्रोक को हमने फर्स्ट प्लेस पे लिखना है, सेकंड प्लेस पे लिखना है या थर्ड प्लेस पे लिखना है। तो मजीद इसकी प्रैक्टिस करने से पहले हम स्ट्रोक को देखते हैं कि इसे इसको तीन हिस्सों में फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। ये मैं रेज कर रहा हूं, ये देखें, फर्ज करें ये पी है, ये मैंने बड़ा सारा डाला है ताकि इसे मैं एक्सप्लेन करने में आसानी लगे। एक स्ट्रोक को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये इसकी फर्स्ट प्लेस होगी एक स्ट्रोक की,
इसी तरह ये सेकंड प्लेस होती है, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ये इसकी सेकंड प्लेस होती है और ये इसकी थर्ड प्लेस होती है। यानी एक स्ट्रोक को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी थर्ड प्लेस है। एक स्ट्रोक है, मिसाल के तौर पर ये पी है, चे है, डी है, हे है, कोई स्ट्रोक है जो हमने पढ़ी है उनको तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट प्लेस है, ठीक है, ये इसकी सेकंड प्लेस है और ये इसकी थर्ड प्लेस है। यानी एक स्ट्रोक के तीन हिस्से होते हैं। अब मेरी बात को समझ रहे हैं ना, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। तो इसी तरह हमारे पास वॉवल्स भी तीन होते हैं। इसका मतलब जो फर्स्ट प्लेस वॉवल होगा जिसकी आवाज आ है वो फर्स्ट प्लेस पे लगाएंगे, और जो आ है अबव द लाइन है तो फिर हम अबव द लाइन स्ट्रोक इस्तेमाल करेंगे। जब ए वाली स्ट्रोक यूज होगी, ए की आवाज है तो ये सेकंड प्लेस है, तो ये सेकंड स्ट्रोक के सेकंड प्लेस पे लगेगी यहाँ पे। इसी तरह से ये थर्ड प्लेस जो वॉवल ई है, ई वाला वॉवल या थर्ड प्लेस पे लगेगा यहाँ, और ये थर्ड प्लेस वॉवल होगा। अब हम जो पा में हुई है इसी को ही हम वॉवल्स के साथ यूज करके देखते हैं कि पूरी स्ट्रोक बना के कैसे हम इसे यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर ये रजिस्टर की लाइन है, अब लफ्ज है पा, ये पी और यहाँ पे हम गहरा डॉट डालेंगे, लगी ये समझ, गहरा डॉट यहाँ पे डालेंगे। क्यों, अब आ रही है ना बात समझ कि मैंने कहा था कि आ की आवाज फर्स्ट प्लेस पे होती है और आ आपको लग भी रहा है जैसे कोई चीज ऊपर जा रही है, तो जब आ यूज होगा तो स्ट्रोक को हम फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे। स्ट्रोक को तीन तरीकों से लिखते थे, ऑन द लाइन, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन, ऊपर लाइन के ऊपर और थ्रू, आधी ऊपर आधी नीचे। तो सिमिलरली अब मैंने आ की आवाज आई है तो आ वाला वॉवल से यूज हुआ है, इसलिए पी को लाइन से ऊपर लिखा गया। अब ये मे है, मे में आवाज आ रही है ए की, तो गौर करें, मे को मैं लिख रहा हूं, ये मे एम डाला और ये सेकंड प्लेस दरमियान में, बिल्कुल ये इसी तरह आप सही समझ रहे हैं कि ये एम होता है ना, एम, इसके भी तीन ही हिस्से होते हैं, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, यानी हर स्ट्रोक के तीन हिस्से होते हैं। अब हम ई को देखते हैं, जैसे लफ्ज है वी, तो वी वे की आवाज आ रही है, तो ये देखिए मैंने आधा ऊपर आधा नीचे लिखा है, ये थोड़े बड़े पर आ रहा हूं ताकि इस पे नजर आए कैमरे में। तो इसका ये वॉवल है, ये मैंने यहाँ पे लगाया, आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो आपको ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये वे है, इसकी फर्स्ट प्लेस ये है, सेकंड ये, थर्ड ये है, जहां से कोई स्ट्रोक स्टार्ट हो रही है वहां से उसकी फर्स्ट प्लेस है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ लिख रहे हैं तो ऊपर से फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, लेकिन ये आप अपवर्ड लिख रहे हैं तो नीचे से ऊपर, तो नीचे से उसकी फर्स्ट प्लेस शुरू होगी, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। तो ये वही वे यूज हुआ है, ये नीचे से ऊपर को लिखते हैं तो इसलिए इसकी थर्ड प्लेस ये बनेगी और फर्स्ट प्लेस ये बनेगी। अब देख रहे हैं आप वी ई की आवाज आई नीचे की तरफ, तो हमने इसे जो है आधा लाइन से ऊपर आधा नीचे और इसके थर्ड प्लेस पे ये वॉवल लगाया है। तो ये वॉवल नहीं हमें बताया कि ये स्ट्रोक को हमने आधा लाइन से नीचे आधा ऊपर लिखना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो है इसके हम वर्ड्स भी पढ़ेंगे कि इसके साथ कौन कौन से वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, वो भी हम साथ मिलाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम शॉर्ट वॉवल्स भी पढ़ेंगे। तो तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है इंशाल्लाह इनकी प्रैक्टिस भी करके बताऊंगा। उसके साथ जो है इनके साथ रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि मार्क हो गया, डार्क हो गया, आ की जिनमें आवाज आएगी वो भी मैं इंशाल्लाह सारे लिख के बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।